नमस्ते, स्वागतम। आजकल बहुत ज़ोर से चर्चा चल रहा है कि कल के अवतार कहाँ पर होंगे? संभल वाले बोल रहे हैं कि और कहीं स्थान नहीं है जहाँ पर कल के अवतार यहीं होगा। लेकिन कल के अवतार के लिए कोई इंसान का ज़रूरत नहीं है। भगवान अपने अवतार, अपने स्थान खुद ही निर्माण करेंगे। तो सबके ऊपर ही है परम ब्रह्म, जिनको हम अल्लाह भी बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं, जिसका कोई रूपरेखा नहीं है। जैसे कि हमारे भीमो भाई उड़ीसा के, जो कि शून्य ब्रह्म का प्रचार किए थे आप आज से करीब 150 साल पहले। तो परम ब्रह्म एक नूतन धर्म प्रचार किए थे, महिमा धर्म बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर परम ब्रह्म ने बताए थे कि एक स्थान होगा समरपुर का पास में जहाँ पर भगवान कल के अवतार लेंगे। तो ये जो किताब में पकड़ा हूँ, ये कोई पंडित ने लिखे हैं। एक गाय चरवाहा, जो कि पाठ पाठ वोट कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसको भगवान उनका कंठ में विराज हुए और वो जो बताए पंडित लोग को लिख के गए, तो ये किताब बन गया। ये जो असंभव जिनिस से संभव होता है, भगवान जब कोई अवतार लेते हैं। तो जोरंदा है आपका उड़ीसा में, वहाँ पर परम ब्रह्म ने महिमा धर्म का उदय किए थे। दूसरा हुआ आपका महांगा, वहाँ पर केशव ठाकुर ने सनातन धर्म को उजागर कर लिए और ये दलित पतित सबको उद्धार करने के लिए वो भी परम ब्रह्म के अवतार लिए हुए थे। फिर तीसरा अवतार यहाँ पर कौन है, क्या है, वो सब तो समय ही बताएगा। तो जब कुछ अच्छा काम होता है, जब भगवान अपने लिए कुछ संसार के उद्धार के लिए कुछ काम करते हैं, तो अपना स्थान को खुद बनाते हैं। बनाया बनाया स्थान को वो इंसान का रूप में जन्म लेते हैं। जैसे कि कृष्णा जन्म हुए, उनका मथुरा के राजा थे वो। जैसे कि आपका श्री राम अयोध्या में, उनका राज राज परिवार था वहाँ पर। तो ऐसे से जब इंसान का गर्भ से जन्म लिए, तब उनका राज्य रहता था या कोई परिवार रहता था। लेकिन अभी जो जन्म हैंगे, वे कोई इंसान से गर्भ से नहीं होंगे, वे खुद ही प्रकट होंगे या गुप्त रूप से अपना लीला करेंगे, वो तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन बोलते हैं यहाँ ये जन्म हो जाएंगे, ये विष्णु जैसा ब्राह्मण सुमति नाम के उनका पत्नी होंगे, तो ये इंसान होकर जन्म नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो कल की अवतार लेंगे, ये सबके लिए, धरती का सबके लिए होगा ये। इसलिए कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे या ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जात पात, ये धर्म फर्म, ये सब भेदभाव नहीं रहेगा जब कल के अवतार भगवान लेंगे। तो समूचा पृथ्वी के लिए, तो विश्व में कहाँ जात पात है क्या? तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ, एक द्वंद्व युद्ध हुआ 1984 में, जो कि असंभव है। तो यह लिखा हुआ है, गुहिरा टिकरा युद्ध है ही बही बर कत नदी, गोड़ा गोड़ी हुई मोड़ा भवे संबलपुर को भेज दीजिए, गाढ़ संग्राम है वो गर्जी रखत। ऐसा संग्राम होगा, मारो या मरो। और वहाँ जो डेड बॉडी, जो जो मृत शरीर है, वही वहाँ पर जो केनाल रहेगा, वो नदी रहेगा, वो रक्त नदी हो जाएगा, रक्त नदी बन जाएगा। और वहीं से बह करके वो जो आपका जो शव है या जो मृत शरीर है, जा करके समाप्त पर लेकर अटक कर रहेगा, जाके रुक जाएगा वहाँ पर। और वहाँ प्रमाण देंगे जो यही समय पर ही भगवान अवतार लेंगे। तो ये घटना घटित हुआ है जुलाई महीना का 13 तारीख रात को, आपका बुल्ला शहर में। तो उसका बारे में बताना नहीं चाहता हूँ कि कैसा कैसे हुआ, नहीं बता, आप खुद ही आके देख सकते हैं यहाँ पर। तो यह डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 14/7/1984 लिखा है। तो उसी दिन क्या हुआ, परम ब्रह्म जोगमाया को बोले तुम यहाँ पर शिलान्यास करो। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये शिला जो देख रहे हैं, ये खुद जोगमाया है, इन्होंने शिलान्यास किए हुए हैं। तो जोगमाया ने शिलान्यास किया 14/7/1984, जो युद्ध हुआ उसका बाद में यहाँ पर शिलान्यास किए। फिर भित्ति स्थापन जब स्थापन हुआ, तो उसका प्रतिष्ठा कौन करेंगे?
तो प्रतिष्ठा कौन करेंगे? तो प्रतिष्ठा किए स्वयं नृसिंह आकर के, ये 24/9/1984। तो 24/9/1984 नृसिंह कहाँ थे? यहाँ पाइक माल है, गंधमादन पर्वत का ऊपर, और वहीं से आकर के क्या किया, यहाँ पर ये शिला जो न्यास किए थे, उनका प्राण प्रतिष्ठा किए। तो ये समाज पत्रिका, आंचलिक समाज पत्रिका उड़ीसा के यहाँ 25/7/2008 का आप देख सकते हैं जा करके। तो 1984 में से यहाँ पर लिखा हुआ है, 1984 सितंबर 24 तारीख को नृसिंहनाथ की मूर्ति दुर्बृत्त लोग चोरी करके ले गए थे। एक साल का बाद में 1985 मसीहा सितंबर 24 तारीख संबलपुर खेतराजपुर रेल स्टेशन पर वो दर्शन दिए। फिर वहीं से उद्धार करके लेकर फिर गंधमादन पर्वत नृसिंहनाथ मंदिर प्रतिष्ठा किए जा करके। तो ये सही घटना है जो कि कल की अवतार के लिए जरूरी है। फिर उसका बाद में क्या हुआ, आपका तो भित्ति प्रस्तर स्थापना हुआ, जोगमान्य किए, उसके बाद में प्राण आपका प्रतिष्ठा किए नृसिंह आकर के। वो क्या नृसिंह कौन है ना, सत्यजुग के वो है भगवान देवता। तो पत्थर से कैसे प्रकट हुए, एक पत्थर को तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो स्तंभ से प्रकट हुए थे वो। तो प्रतिष्ठा किए, प्रतिष्ठा करने का बाद में 1993 ख्रीष्टाब्द जुलाई महीना का 6 तारीख शाम को जब हमारे गुरुजी बैठे हुए थे ध्यान पर, उस समय 3 आंखों दर्शन किए। चलिए वो उसी दिन का फोटो देखते हैं। तो बुर्ला मेडिकल कॉलेज में जब गुरुजी सर्विस कर रहे थे, उस समय का उनका सरकारी बासभवन का जो उनका जो ध्यान का रूम था, जहाँ ध्यानस्थ थे वो, उस समय में त्रिनेत्र दर्शन हुए और शून्य बने हुआ, जाओ वहाँ पर मैं शिलान्यास किया हूँ, और जहाँ पर क्या देखोगे मैं फिर पीछे बताऊँगा बोल के। तो अब गुरुजी वहीं से आए, आकर के यहाँ लोग को बताए, चलिए हम लोग को दिखाइए वो स्थान जा करके। तो सब बोले कि यहाँ तो हम लोग टट्टी फेरे हैं, गंदा स्थान है, वहाँ पर क्या जाएंगे आप, आपको हम नहीं देख सकते हैं। फिर वो बोला ठीक है, मैं डॉक्टर का रूप में आपका सेवा कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग कम से कम संडास या टट्टी जाना बंद करो, गंदा स्थान मत बनाओ, और पेड़ पर हम मत काटो वहाँ पर। तो वो लोग मानने का बाद में वो आपका जुलाई महीना था, जुलाई अगस्त सितंबर, उस समय क्या हुआ आपका सब साफ हो गया जब। तो सितंबर महीना में यहाँ पर आ करके हमारे गुरुजी आकर के यहाँ के स्थान पर, तो माता का वाणी हुआ, शून्य वाणी हुआ, जहाँ पर तेरा पैर से खून निकलेगा वहीं पर देखना, जो पत्थर होगा वही पत्थरों का पूजा करना। तो चलिए उस स्थान पर चलते हैं। फिर तो ये स्थान देख रहे हैं, अभी जो कुछ है कुछ नहीं था ये। तो ये छोटे छोटे झाड़ी सब थे। तो ये रास्ता देख करके ये पड़ा के लोग के साथ में गुरुजी आए, आकर के यही रास्ते जब गुजर रहे थे, अभी तो मूर्ति की जगह मूर्ति स्थापित हो चुका है अभी। तो ऐसे जब जाकर के जहाँ वहाँ पर जब पहुँचे, तो वहाँ वो पत्थर या कांटा लग कर उनका पैर से खून निकलने लगा। तो माता का वाणी याद हुआ, जो जहाँ पर तेरा पैर से खून निकलेगा वहाँ पर जो पत्थर देखो वही मैं शिलान्यास किया हूँ। तो ये पत्थर को पूजने लगे। तो पत्थर को पूजने करने के बाद में ये सब कैसे कैसे बना, सरकार जीरो, नेता जीरो, चांदा भी यहाँ नमक नहीं, यहाँ कोई अनुदान भी नहीं ले करके ये स्थान कैसा बना है आप लोग चिंता कीजिए। तो कल की भगवान जब अपना स्थान निर्माण करते हैं, कैसे कुछ अलौकिक घटना घटता है। जैसे कि युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में उस स्थान का निरूपण हुआ। तो कैसे निरूपण हुआ स्थान का, ये आपका जैसे ये साइड में महानदी रहा, उस साइड में हीराकुद बांध रहा, उस साइड में बुर्ला का पहाड़ रहा, तो बीच का स्थान। फिर इस साइड में कैनाल रह गया जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पर। तो ये जो बीच का स्थान है वहाँ पर कहाँ होगा कल क्या, फिर पूछे संत कवि ने, भीम हुए ने पूछे, जो प्रभु ये तो इतना बड़ा स्थान पर, इतना बड़े स्थान पर थोड़ी कोई हीरा टिकरा होगा। तो बोले उसका बाद में नहीं, तो जहाँ पर 4-4 भेड़ कटते रहेंगे एक ही बार, और 100-100 भेड़ कटते रहेंगे रोज़, तो वहाँ खून का दरिया बहता रहेगा, रोज़ वहाँ खून बहता रहेगा। और वहाँ पर
कोई ना कोई गर्जना सुनाई देता होगा उस समय में, वहाँ उस स्थान पे। तो रेलगाड़ी जब गुजरता है ब्रिज पोल का ऊपर में, तो इससे गर्जना सुनाई देता है ना। कोई गाड़ी मोटर जो भी कुछ जाता है वहाँ गर्जना सुनाई देता है। तो ऐसे जो स्थान है निरूपण को, तो ये स्थान को माता ने भेजे थे, वही स्थान है जो गुजरा टिकरा है, वहाँ पर जाओ, जा करके वहाँ पत्थर पूजा करो और देवादेव से प्रकट होंगे और भगवान वहाँ पर करके बता देंगे। और कैसा कैसा होगा आगे का कार्यक्रम जो है हम बताते रहेंगे। तो इसलिए जब अवतार दे भगवान, कुछ ना कुछ घटना घटित होता है। तो अगर संभल में घटना कुछ घटित हुआ है तो ठीक है, वो स्थान बढ़िया है। नहीं तो ये जो संत कवि ने लिखे हैं, संबलपुर ठारू जानो नव प्रस्तरे मोर सहन्य नवीन रूपटी मोहरो कोण की लीला अवतार, यानी कि शाहपुर से मेरा अवतार होगा और वहीं से हर दिशा में मेरा जो सैन्य है, यानी कि जो अच्छे अच्छे जो साधु संत हैं वहीं से गुजरेंगे और सत्य सनातन धर्म का उजागर करेंगे। और धरती पर क्या होगा, एक ही धर्म रहा होगा, कल की धर्म रहेगा, बाकी सब धर्म उसमें मिलित हो जाएगा। तो कब होगा कैसे होगा वो तो मालूम नहीं है। फिर भी हम लोग सब एक ही साथ इंतज़ार करेंगे। जो भगवान आप जब कल के अवतार होंगे तो हम लोग को सत्ययुग में जाने का आशा देख कर रहे हैं, हम लोग सपना देख रहे हैं। अगर सही में अवतार हो रहा है आपका तो ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।